चलो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है सबसे पहला वो है व्हाट डू एसिड्स एंड बेसिस हैव इन कॉमन। एसिड्स में और बेसिस में कॉमन क्या क्या है। अभी तक तो हम प्रॉपर्टीज देख रहे थे इनकी कि एसिड की प्रॉपर्टीज मतलब एसिड कैसे बिहेव करता है किसी चीज के अंदर, है ना, और फिर बेस कैसे बिहेव करता है किसी चीज के अंदर। ये सारी चीजें हम देख रहे थे अभी तक। अब हम दोनों के अंदर सिमिलैरिटी देखेंगे कि एसिड, जितने भी सारे के सारे एसिड हैं उन सब में क्या कॉमन है, और जितने भी सारे के सारे बेसिस हैं उन सब में क्या कॉमन है। जैसे कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ ऑल एसिड्स की। ऑल एसिड्स की मतलब सारे के सारे एसिड आपस में इन अ जनरल वे बात की जा रही है ना। जैसे मैं बोलूंगा कि सारे के सारे पालम के लोगों में क्या खास बात है, इन पालम के लोगों में कॉमन क्या है, ठीक है। इसी तरह हम बात कर रहे हैं कि एसिड, जितने भी एसिड हैं उन सब में कॉमन क्या है। हम ये बात नहीं कर रहे कि एसिड और बेस इन दोनों में क्या कॉमन है, हम ये बात कर रहे हैं कि जितने भी एसिड है हमारे, जैसे HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, इन सब में आपस में क्या कॉमन है, यानी कि जो एसिड्स की वैरायटी है इसके अंदर क्या कॉमन है। आई बात समझ में। हम एसिड और बेस को कंपेयर करके नहीं कह रहे कि एसिड में और बेस में क्या कॉमन है। हम ये कह रहे हैं कि जितने भी एसिड है हमारे उन सब में आपस में क्या कॉमन है, और जितने भी बेसिस है हमारे उन सब में आपस में क्या कॉमन है, ठीक है। तो सबसे पहली बात तो जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तभी मैंने आपको बताई थी कि ऑल एसिड्स हैव H+ आयंस। जितने भी एसिड्स होते हैं इनके पास क्या होता है, H+ आयंस होते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा बेसिस की तो and H3O+ ions. हाँ, ऑल बेसिस हैव OH नेगेटिव आयंस। जितने भी हमारे बेसिस होते हैं वो सारे क्या, उनके सबके पास क्या होता है, OH नेगेटिव आयंस होते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर मैं एसिड की बात करूंगा तो जो इसमें H+ आयंस होते हैं, इसके जो H+ आयंस होते हैं, H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल H+ आयंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर एसिडिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज। इनकी जो एसिडिक प्रॉपर्टीज हैं इनके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। और अगर मैं बेसिस की बात करूंगा तो हम बोलूंगा क्या कि OH नेगेटिव आयंस आर responsible for their basic properties. रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर बेसिक प्रॉपर्टीज। जो इनकी बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आई बात समझ में, ठीक है। हाँ भैया। अब इसी तरह अगर मैं देखो बात करता हूँ इसकी, जैसे हमने ये बोला कि H+ आयन रिलीज करते हैं, ठीक है, H+ आयन इनके पास होते हैं, और बेस की हम बात करते हैं कि इनके पास क्या होते हैं, OH नेगेटिव आयन होते हैं, ठीक है। अब अगर इनकी मैं बात करूंगा कि ये वाटर के साथ कैसे इनकी वो होती है, रिएक्शन होती है, एसिड्स एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। भैया ये हाँ, क्या जरूरी है कि सारे एसिड्स जो होंगे वो वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व होकर H+ आयन से रिलीज करेंगे? नहीं, जैसे कि हमने एग्जांपल देना। दे दूंगा, अभी रुक जाओ, चैप्टर जैसे आगे बढ़ेगा। हमने बोला है कि हर एसिड के अंदर H+ आयन होता है। H+ आयन होना और H+ आयन रिलीज करना, दोनों बातों में डिफरेंस है, ठीक है। हमने बोला है कि हर एसिड के अंदर H+ आयन होता है, हर बेस के अंदर OH नेगेटिव आयन होता है, ये अलग बात है। और ये बोलना कि क्या हर एसिड H+ आयन रिलीज करता है क्या, या फिर क्या हर बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, ये अलग बात है, ठीक है। जैसे कि मैं भैया बोलूं, आपने पहले जब चैप्टर स्टार्ट करवा रहे थे तो आपने लिखवाया था कि उसके डिफरेंस जब करवा रहे थे कि क्या, ऑल एसिड्स रिलीज वो H+ एंड H3O+ ions in हाँ an aqueous solution. हाँ, वो बात भी सही है अपनी जगह कि एक्वस सोल्यूशन के अंदर जो एसिड है वो H+ आयन रिलीज करता है, और एक्वस सोल्यूशन के अंदर बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है। अब पहले एक बात समझने की कोशिश करो जो मैं समझा रहा हूँ। दो बातें हैं। पहली बात तो मैंने ये बोली कि सभी जो एसिड है उनके पास H+ आयन्स होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात मैंने बोली कि सभी एसिड H+ आयन रिलीज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि एक बच्चे के अंदर बहुत तेज भागने की कैपेबिलिटी है, हर बच्चे के अंदर भागने की कैपेबिलिटी है, पर क्या हर बच्चा 10 किलोमीटर भाग सकता है बिना रुके? नहीं भाग सकता। जिस बच्चे ने प्रैक्टिस करी होगी वही भाग सकता है। इसी तरह अगर मैं बोलूं कि क्या हर बच्चा 100 नंबर ला सकता है,
हाँ, हर बच्चे के अंदर 100 नंबर लाने की कैपेबिलिटी है, तो हाँ हर बच्चे के अंदर 100 नंबर लाने की कैपेबिलिटी है। उसके बाद मैं बोलूंगा क्या हर बच्चा 100 नंबर लाता है? नहीं, कुछ बच्चे लाते हैं और कुछ बच्चे नहीं लाते। तो वो क्या चीज है जिसकी वजह से कुछ ला पाते हैं और कुछ नहीं ला पाते, वो आगे की बात है, अब यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे आगे। जैसे जो तुम बोल रहे हो कि क्या कोई ऐसे एसिड भी हैं जो H+ आयन रिलीज नहीं करते, तो हाँ ऐसे एसिड भी है, ठीक है। जैसे कि हमारे एसिड नहीं, हमारे कुछ सब्सटेंसेस हैं जिनके पास H+ आयन है तो सही, पर वो H+ आयन रिलीज नहीं करते। और कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो कि कभी कभी तो एसिडिक नेचर शो करती है, मतलब किसी कंडीशन में वो एसिडिक नेचर शो करती है और किसी कंडीशन में वो एसिडिक नेचर शो नहीं करते। जैसे कि हमारे पास एक एसिड के बारे में हमने पढ़ा है, HCl। HCl एक एसिड है, हम सभी को पता है। अब वो जो HCl एसिड है वो कई बार तो अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो कर सकता है और कई बार अपनी एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर सकता, ठीक है। वो भी समय समय पर अपनी चेंजेस कर सकता है प्रॉपर्टी में। तो वो क्या सारी चीजें हैं वो हम आगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, उसको समझेंगे धीरे धीरे, ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं एसिड एंड बेसिस इन वाटर सोल्यूशन। तो देखो हमें पता है कि जितने भी एसिड्स होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। जितने भी एसिड होते हैं उनके अंदर क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं ना। तो जब ये पानी के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये हमारे H3O+ आयन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ये H3O+ आयन बनाते हैं, हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं। हाइड्रोनियम आयंस बनाते हैं। जैसे कि मान लो आपके पास HCl था, ये पानी के साथ रिएक्ट किया इसने, ये आपके बनाएगा हाइड्रोनियम आयन और साथ में क्लोरीन के आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये हाइड्रोनियम के आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह अगर मैं बात करूंगा बेस की, बेसिस की बात करूंगा, तो जो हमारा NaOH है, जो हमारा NaOH है, जब इसको मैं पानी के साथ रिएक्ट करूंगा तो ये OH नेगेटिव आयन, Na+ OH OH नेगेटिव नेगेटिव आयन आयन। रिलीज करेगा, ठीक है। इसके अंदर जो ये H2O है, इस H2O को हम ऐसे लिखते हैं, इस H2O को हम क्या लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं। हमने बचपन में पढ़ा हुआ है ना कि कई चीजें होती हैं जो वहां पर कैटलिस्ट का काम करती है, जो कि रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती पर रिएक्शन को करवाती हैं, है ना। तो ये H2O जो है रिएक्शन में हाँ पार्ट भैया, नहीं ले रहा, इसलिए फास्ट इसको हम, करवाती हैं। हाँ इसलिए हम इसको एरो के ऊपर ले रहे हैं, ये उसमें हिस्सा नहीं ले रहा, इसलिए हमको प्रोडक्ट साइड में H2O के लक्षण कहीं दिख नहीं रहे। NaOH जो था RHS में भी NaOH ही है, तो ये रिएक्शन के अंदर है पर उसमें हिस्सा नहीं ले रहा है, ठीक है। अच्छा तो हमने ये देखा कि रिएक्शन के अंदर है कि हिस्सा कैसे नहीं ले रहा? मतलब ये जो NaOH है वो वाटर में ही तो है। वाटर में है, पर ये जो H2O है ये उस रिएक्शन का हिस्सा नहीं है, यानी कि NaOH जो है वो अपना चेंजेस तो आ रहे हैं। NaOH की केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या होता है कि केमिकल चेंज होना। यहाँ पर केमिकल चेंज तो हो रहा है NaOH के साथ, पर उसकी वजह से H2O में कोई भी अंतर नहीं आ रहा, उसकी वजह से H2O में कोई भी अंतर अच्छा नहीं आ अच्छा, रहा, ठीक है ठीक है। वहां पर ऐसी का ऐसी पड़ा हुआ है, उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आया, जितने भी बदलाव आए हैं वो NaOH के अंदर ठीक ही है आए हैं। भैया। यहाँ पर एक केमिकल चेंज तो हुआ है, पर वो केमिकल चेंज इसका हुआ है, इसका नहीं हुआ, इसने कुछ भी नहीं करा वहां पर, ठीक है। ये बात क्लियर अगर है? हम भैया हाँ, बिन H2O के लेंगे तो? बिना H2O के लिए लेंगे तो ये आयनाइज नहीं हो पाएगा, ये जो आयनाइज हुआ है ना इसके आयन नहीं बन पाएंगे ऐसे, ठीक है। सीधा यहाँ पर अच्छा पड़े भैया। पड़े, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, यहाँ पे रिएक्शन को करवा रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हाँ बच्चों भैया, में फास्ट करवा रहा है। एक चीज सिखाता हूँ आपको, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है किसी भी चीज की कितनी मात्रा होना, किसी भी चीज की क्या होना, कितनी मात्रा होना, ठीक है। जैसे कि मान लो ये आपके पास एक एसिड था, ये आपके पास क्या था, एक, ये आपके पास एक एसिड था, ठीक है। ये आपके पास HCl एसिड है, ठीक है। ये आपके HCl पास क्या है? HCl है, ये आपके पास HCl एसिड है, HCl। ठीक है। अब देखो क्या HCl ऐसे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको एक प्रॉपर्टी लिखवाता हूँ, नोट लिखवाता हूँ यहाँ पर एक, कि एन एसिड shows its an acid shows its acidic character, acidic character only when, only when it releases H+ ions। एक एसिड जो है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करता है जब वो H+ आयन रिलीज करता है। एक एसिड जो है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर तभी शो करता है जब वो H+ आयन रिलीज करता है, ठीक है। और वो H+ आयन रिलीज कब करता है? एंड इट
releases H plus ions Just only dissolving in an aqueous solution. aqueous solution or in a solution with water. In a solution with water. Water. ठीक है, ये एक ही बात है दोनों। तो देखो जैसे हम यहाँ पर बोल रहे हैं, हमने ऊपर पढ़ा था कि एसिड जो है उनके पास H प्लस आयन होते हैं। यहाँ पर हमने बोला एक एसिड जो है वो अपना एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ तभी शो करता है जब वो H प्लस आयन को रिलीज करता है। ठीक है, जब ये H प्लस आयन रिलीज करेगा, आयन अपने डिसोसिएट करेगा, जैसे HCl है, ये बॉन्ड बना के बैठा हुआ है। जब ये H प्लस आयन अलग होगा और Cl नेगेटिव आयन अलग होगा, तो ये H प्लस आयन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा, है ना, खुला छूट जाएगा, फ्री आयन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये फ्री एसिडिक आयन, हो जाएगा फिर ये, फ्री आयन बन जाएगा। आयनाइज हो जाएगा। हाँ, जब जब हाँ भैया। जब कोई एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, जब कोई एसिड H प्लस आयन रिलीज करता है, सिर्फ तभी वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो करता है। और ऐसा कब होता है, अगर ऐसे HCl पड़ा हुआ है तो ये अपने आप थोड़ी टूट जाएगा, ये सिर्फ तभी टूटेगा, ये सिर्फ तभी फ्री आयन रिलीज करेगा, या ये सिर्फ तभी H प्लस आयन रिलीज करेगा जब इसको पानी में मिलाया जाएगा। जब इसको कैसे मिलाया जाएगा, पानी में मिलाया जाएगा। ठीक है, तो देखो अगर मैं आपसे बोलूंगा, अगर मैं आपके सामने एक कंडीशन रखता हूं कि मानव हैज ड्राई HCl गैस। मानव के पास क्या है, ड्राई HCl गैस है। मानव के पास क्या है, ड्राई HCl गैस है। ठीक है, he puts a litmus paper, या हम लिटमस पेपर की जगह लिखते हैं ब्लू लिटमस पेपर, है ना। he puts a blue litmus paper above it। अब हम बोलेंगे would the litmus paper change its color। मानव के पास ड्राई HCl गैस थी। कैसी HCl गैस थी, ड्राई HCl गैस थी। उसने उसके ऊपर एक लिटमस पेपर रखा। कैसा लिटमस पेपर रखा, नीला लिटमस पेपर रखा। ठीक है, अब देखो नॉर्मली जो बच्चे हैं वो क्या सोचेंगे कि भाई हमारे पास एक एसिड है, हमारे पास क्या है, एक एसिड है और हमारे पास नीला लिटमस पेपर है। बंद कर दो। एसिड का काम क्या होता है कि नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में कन्वर्ट कर देना। लेकिन नीले लिटमस पेपर को लाल लिटमस पेपर में वो तब कन्वर्ट करेगा ना जब वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा। ये एसिड तो है, लेकिन ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा, क्योंकि ये ड्राई है, इसके पास ये आयनाइज होगा ही नहीं, इसके पास कोई पानी ही नहीं है ना, इसके पास कोई पानी नहीं है तो आयनाइज नहीं होगा और ये लिटमस पेपर का कलर चेंज। अगर यहाँ पर वेट ब्लू लिटमस पेपर होता पर तब हो जाता ना, क्योंकि उसको पानी मिल जाता है ना। अगर यहाँ पर लिटमस पेपर गीला होता या आपकी HCl जो है वो गीला होता तो ये काम हो जाता। लेकिन हमारी लिटमस जो हमारी गैस है वो भी ड्राई है और लिटमस पेपर भी ड्राई है, तो ये काम नहीं हो पाएगा, हमारे लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं होगा। हाँ बोलो। हाँ भैया मैं कह रहा था, तो फिर भी कहते हैं जो ये ड्राई HCl गैस है इसका मतलब बिल्कुल प्योर है, बिल्कुल कंसंट्रेशन इसकी ज्यादा है। हाँ ये कंसंट्रेट है। मतलब जो कहीं भी फिर हमारे लेबोरेटरी में होता होगा जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो भी लिक्विड स्टेट में होता है, इसका मतलब वो डाइल्यूट होगा। डाइल्यूट होता है। डाइल्यूट होता है, वो सब डाइल्यूट होता है। बेटा देखो तुम्हारे जो स्कूल होते हैं ना, तुम्हारे स्कूल में जो एसिड होते हैं उनमें कईयों में लिखा होगा कंसंट्रेटेड, ऐसे लिखा होगा कॉन्क HCl, और कईयों में लिखा होगा डाइल्यूट HCl। DIL कंसंट्रेटेड कैसे हो सकता है? कंसंट्रेटेड तो तभी होगा ना जब वो कहते हैं बिल्कुल प्योर होगा, मतलब उसमें पानी डाला ही नहीं होगा। अरे तो पानी नहीं डाला होगा तो HCl खुद भी तो लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है ना। अच्छा ठीक है, अब देखो ये जो कंसंट्रेटेड होता है ना, इस पे लिखा तो कंसंट्रेटेड होता है। अब इसमें क्या होता है, इसमें होता है आपका 95% एसिड और 5% वाटर, इसको हम कंसंट्रेटेड कहते हैं। और डाइल्यूट का मतलब होता है कि 95% वाटर है और 5% एसिड है। ठीक है, लेकिन जो आपके स्कूल में कंसंट्रेटेड HCl है ना, वो उसमें 95% एसिड भी नहीं होता, उसमें बहुत कम एसिड होता है। ठीक है, क्योंकि इतना कंसंट्रेटेड अगर स्कूलों में रखेंगे तो बच्चों के हाथ पैरों में, क्योंकि अक्सर लग जाता है, जब एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, हम लोग करते थे तो ये अक्सर लग ही जाता है हाथ में।
तो अगर कंसंट्रेटेड होगा काफी ज्यादा तो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, आपकी स्किन जो है ना वो स्किन आपकी मतलब जल सकती है, गल सकती है थोड़ी सी, ठीक है, इसलिए इतना भैया कंसंट्रेटेड रखते नहीं कहने उसको का भी। मतलब ये है कि अगर जो हमारा एसिड है, जब हम मतलब वो एक्वियस सॉल्यूशन में अपने H+ आयंस रिलीज करता है, हाँ उसी की वजह से हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है उसमें, एसिड में। हाँ, एसिड में उसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है, ठीक है। अच्छा भैया। ठीक है, यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं, यहाँ पर हम एक चीज लिख सकते हैं कि एसिड्स रिलीज H+ आयंस इन अ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, एसिड H+ आयन रिलीज कर रहे हैं ना, एंड हाँ भैया। बेसिस रिलीज OH नेगेटिव आयंस इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, बेस क्या करते हैं एक सोल्यूशन में, OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। अगर इनको किसी सोल्यूशन में डाला जाता है तो एसिड हमारे H+ आयन रिलीज करते हैं और बेस हमारे OH नेगेटिव आयन रिलीज करते हैं। और अगर आयन आ गए, आयन क्या होते हैं, चार्जेस ही तो होते हैं। चार्ज, हाँ, चार्ज जो पार्टिकल। आयन्स क्या होते हैं, ये हमारे फ्री चार्जेस होते हैं, है ना। फ्री चार्जेस मतलब, फ्री का मतलब होता है कि ये मूवेबल है। फ्री का मतलब क्या है, हाँ भैया, कि ये मूवेबल है। मूवेबल है। ठीक है, तो अगर हमारे पास आयंस आ गए, आयंस मतलब फ्री चार्जेस आ गए, तो इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट होनी है। दिस इज वाई, दिस इज वाई both acids and bases conduct इलेक्ट्रिसिटी। electricity in a solution। ठीक है, एक सॉल्यूशन में एसिड भी और बेस भी दोनों के दोनों इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट भैया करते हैं। एक क्वेश्चन पूछना है। ये आपसे क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है, कभी आपसे पूछ लेना कि एसिड और बेस इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं, बैड कंडक्टर हैं, ठीक है। या पूछ ले कि हाउ डू एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, या एक्सप्लेन व्हाई एसिड एंड बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो आंसर आपका यही होगा, हम बोलेंगे एसिड जो है H+ आयन रिलीज कर रहा है, बेस OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहा है। दोनों का काम क्या है, आयन रिलीज करना। दोनों की वजह से हमारे सोल्यूशन के अंदर आयन आ जाएंगे, फ्री चार्ज आ जाएंगे। और इलेक्ट्रिसिटी का मतलब भी क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्जेस। तो चार्ज हमारे मूवेबल हैं, फ्री चार्ज हैं, तो इसलिए हमारी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। ठीक है। भैया अगर, हाँ भैया एक क्वेश्चन था। हाँ अगर हम किसी एसिड को ग्लूकोज या फिर अल्कोहल में डाल दें, हाँ तो क्या हमारा उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी? बेटा, ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, मैं कराऊंगा, धीरे धीरे टॉपिक बनाने दो, डिस्कस करने दो मेरे को, अपने हिसाब से करा दूंगा मैं सारे ये। ठीक है। अच्छा भैया। हाँ, ये तुम एक्सरसाइज का क्वेश्चन पूछ रहे हो, मेरे को पता है। नहीं ठीक भैया, है। ये मैं रिफ्रेशर से पढ़ रहा था ना, तो उसमें एक हाँ तो क्वेश्चन आया बेटा, था। तुम रिफ्रेशर पढ़ते हो, तुम एनसीईआरटी पढ़ते नहीं हो, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। अच्छा भैया। हाँ ठीक है, कर लेंगे हम, हाँ सारे भैया, डिस्कस रिफ्रेशर कर में लेंगे, पढ़ता है। एक एक करके सारे डिस्कस कर लेंगे, उसकी टेंशन मत लो। पहले मेरे को बेसिक से कराने दो चीजें। मैं आपको अभी क्या बता रहा था, हमने आपको बताया जो एसिड है वो पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, एच हाइड्रोनियम आयन रिलीज करते हैं, बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन रिलीज कर रहे हैं। तो ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आयन रिलीज करने का काम कर रहे हैं। ये दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, आयन रिलीज करने का काम कर रहे हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर है। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला कि एक जो एसिड है, वो एसिड जो है एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ तभी शो करेगा जब वो एक्वस सोल्यूशन में होगा। ठीक है, हमने क्या बोला आपको, ये बोला कि एक एसिड जो है वो एसिडिक कैरेक्टर सिर्फ तब शो करेगा जब वो एक्वस सोल्यूशन में होगा। ठीक है, ड्राई फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में वो अपना एसिडिक कैरेक्टर शो नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा एसिडिक कैरेक्टर शो, क्योंकि वो H+ आयन रिलीज नहीं कर पाएगा। एसिड होने का मतलब है H+ आयन रिलीज करना, अगर आप H+ आयन रिलीज नहीं कर रहे हो तो आप एसिड नहीं हो। आई बात समझ में, अगर आप H+ हाँ आयन भैया। रिलीज नहीं कर पा रहे हो तो आप एसिड नहीं हो, भले ही आपके पास H+ आयन है या नहीं है। अगर आप रिलीज कर पाओगे तो ही आप एसिड हो, नहीं कर पाओगे तो नहीं हो। और सेम चीज हम बेस के लिए भी कह सकते हैं, जैसे ये चीज हमने एसिड के लिए कही ना, सेम चीज हम बेस के लिए भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हाँ बेस के भैया, लिए भी। वो OH नेगेटिव आयंस रिलीज करेंगे तो ही वो बेस कहलाए जाएंगे। हाँ ठीक है, हम बोलेंगे यहाँ पर a base will show its basic nature, its basic nature only when it releases OH नेगेटिव आयंस। वो अपना बेसिक नेचर कब शो करता है, सिर्फ तब शो करेगा जब वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करेगा। होते तो सबके पास हैं, होते तो सबके पास है, पर उसको रिलीज करने पड़ेंगे, छोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, एंड इट रिलीजेस
OH नेगेटिव आयंस ओनली इन एन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये सिर्फ एक एक्वस सोल्यूशन में ही OH नेगेटिव आयन रिलीज कर सकता है। तो ये अगर सोल्यूशन की फॉर्म में होंगे तो ही ये अपना बेसिक नेचर शो कर पाएंगे, जैसे कि एसिडिक नेचर शो हो रहा था उसी तरह से हमारा बेसिक नेचर भी शो होगा। आई बात समझ में? यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया। बाकी बच्चों एक बार बता दो, यहाँ तक क्लियर है सभी को? हाँ भैया। ठीक है, बाकी और आर्यन, यस सर। मानव वानव, परी, सचिन? यस सर। हाँ भैया। ठीक है, ठीक है आर्यन। अगला है हमारा टॉपिक डाइल्यूशन ऑफ एन एसिड। एक एसिड का जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने का मतलब है हल्का करना। इसकी कंसंट्रेशन डाइल्यूशन कम करने का करते हैं, मतलब क्या है? कंसंट्रेशन क्षमता कम करते हैं। कम करना। ठीक है, या आम भाषा में कहूँ तो हम बोलेंगे इसको वाटर ऐड करना। हल्का करना। ठीक है, हल्का हम कैसे हल्का करेंगे? करना। भैया हल्का वाटर वाटर ऐड ऐड कर, करके करेंगे ना? हाँ ये लो वाटर ऐड करना। ठीक है, ये सारी चीजें। ठीक है, इसकी कंसंट्रेशन कम करना, हल्का करना, वाटर ऐड करना। डाइल्यूशन का मतलब होता है सोल्यूशन को हल्का कर देना। जैसे कि मान लो सिंपल भाषा में मैं आपको समझाऊं तो ये आपके पास एक ग्लास के अंदर आपने नींबू निचोड़े थे, इसमें सिर्फ और सिर्फ नींबू था। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या था? नींबू था। आपने 3-4 नींबू निचोड़ दिए, इतना सा पानी इकट्ठा हुआ आपके पास। आई बात समझ में? अब आपने क्या करा, ये आपके पास काफी कंसंट्रेटेड अमाउंट में नींबू है। अब आपने क्या करा, इसके ऊपर से पानी डाल दिया। आपने क्या करा, इसके ऊपर से पानी डाल दिया। तो पानी डालने के बाद ये क्या हो गया? थोड़ा हल्का हो गया ना। अब जब आप इसको पियोगे तो आपको इतना खट्टा नहीं लगेगा। अब ये क्या हो गया? थोड़ा सा हल्का हो गया, है ना। इसमें क्या है? नींबू के साथ साथ डाइल्यूट कर दिया हमने, फिर पानी भी मिल डाइल्यूशन चुका है। हो गया। हमने इसको डाइल्यूट भी कर दिया। तो जब हम एसिड्स का डाइल्यूशन करते हैं तो हमको एक बात खास ध्यान रखनी पड़ती है, और इस बात पे क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, आपको क्या बात ध्यान रखनी पड़ती है कि आप कभी भी क्या करोगे? वाटर के अंदर, सॉरी, आप कभी भी एसिड प्लस वाटर नहीं करोगे। ऐसा काम आप नहीं करोगे। आप क्या करोगे? आप डालोगे वाटर प्लस एसिड। आप क्या करोगे? वाटर प्लस एसिड। ये काम करना है आपको। इसके कहने का मतलब क्या है? हम यहां पर बोलेंगे नेवर ऐड वाटर टू एसिड। एसिड के अंदर आपको वाटर नहीं डालना। एसिड के अंदर आपको वाटर नहीं डालना। हम क्या करेंगे? ऐड एसिड स्लोली, ऐड टू एसिड वाटर। स्लोली टू वाटर। हमको वाटर के अंदर एसिड डालना है। हमको क्या करना है? वाटर के अंदर एसिड डालना है। ये आपको कभी भी नहीं करना। आपको एसिड, ऐसा नहीं है कि आपके पास एसिड पड़ा हुआ और आपने क्यों उसके भैया? अंदर वाटर डाल दिया। अभी बताता हूँ क्यों। आपको क्या करना है? आपको पानी लेना है और पानी के अंदर आपको क्या करना है? पानी लेना है और पानी के अंदर एसिड डालना है स्लोली। हम यहाँ पर बोलेंगे क्या? एक्सोथर्मिक हो जाएगा सर। हाँ। अब देखो पता है क्या होगा? अगर आपके पास ये एसिड पड़ा हुआ है, आपके पास कंसंट्रेटेड एसिड पड़ा हुआ है, ये आपके पास एसिड है। ठीक है, अगर आप इसके अंदर वाटर डालोगे, तो ये बहुत एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। ये बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस हाँ, करेगी। हीट प्रोड्यूस करेगा फिर हीट बहुत ज्यादा। प्रोड्यूस करने की वजह से क्या हो सकता है? ग्लास ब्रेक हो सकता है। आपका जो ग्लास है, जो बीकर है, वो टूट सकता है। और ये जो एसिड है, स्प्लैशेस भी आ ये सकते हैं मुंह एसिड पर। उछल के आपके मुंह पर भी आ सकता है, हाथ पर भी आ सकता है, आपको नुकसान पहुंचा सकता है। हम क्या करेंगे? हम वाटर लेंगे। और वाटर के अंदर धीरे धीरे एसिड डालेंगे। वाटर के अंदर क्या करेंगे? धीरे धीरे एसिड डालेंगे और साथ साथ कांस्टेंट स्टरिंग करेंगे, यानी कि उसको हिलाते रहेंगे, यानी कि चम्मच से हिलाते रहेंगे। घुमाते रहेंगे। ठीक है, जो ग्लास रॉड होती है हमारी, उस ग्लास रॉड से लगातार घुमाते रहेंगे। घुमाने से क्या होगा कि जितनी भी हीट निकल रही है ना, हमारे सॉल्यूशन में मेन चीज तो क्या थी? पानी था बहुत सारा, उसमें हम एसिड डाल रहे हैं थोड़ा सा। तो जैसे हमने थोड़ा सा एसिड डाला तो हीट तो प्रोड्यूस होगी, पर वो हीट उतनी प्रोड्यूस नहीं होगी, थोड़ी सी प्रोड्यूस होगी। और अगर हम कांस्टेंट स्टीयरिंग करते रहेंगे, यानी कि ग्लास रॉड उसमें घुमाते रहेंगे, तो वो हीट को पानी एब्जॉर्ब करता रहेगा। तो रिएक्शन उतनी ज्यादा एक्सोथर्मिक नहीं हो पाएगी। पानी जो है लगातार उस निकलने वाली हीट को एब्जॉर्ब करता जाएगा। तो हम एसिड डालेंगे धीरे धीरे। आई बात समझ में? हाँ ये भैया। चीज क्लियर है? इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है बच्चों, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। हम यहाँ पर लिखेंगे कि वी शुड ऑलवेज ऐड
वी शुड ऑलवेज ऐड, वे क्या गंदी राइटिंग बना रहा है, वी शुड ऑलवेज ऐड acid slowly to water. We should always add slowly to water as it is an exothermic reaction. या चलो पहले उसकी बात करते हैं, हम पहले इसकी बात नहीं करते, पहले हम उसकी बात करते हैं कि हमें क्यों नहीं डालना चाहिए, फिर हम नीचे लिखेंगे कि हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, हम यहाँ पर सबसे पहले लिखते हैं कि we should not, या और अच्छे से इसको लिख देते हैं, हम कहेंगे कि on dilution we should not add water to acid. We should not add water to acid as it is a highly exothermic reaction. The heat produced may cause the beaker to break, or the acid may splash outside the beaker to your hands और फेस, या उछलकर आपके हाथ पर या फेस पर आ सकता है। ठीक है, ये बात करी हमने यहाँ तक की। अब हम बताएंगे कि हमको करना क्या चाहिए। ये तो हमने बता दिया कि हमको क्या नहीं करना चाहिए, अब हम बताएंगे कि हमको करना क्या चाहिए। ठीक है, हम बोलेंगे, ये बच्चों इन दोनों पे ही क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं इन दोनों को अलग अलग लिखवा रहा हूँ। आपके पास एक क्वेश्चन आ सकता है कि वाई शुड वी नॉट ऐड, आपके पास क्वेश्चन आ सकता है कि वाई शुड वी नॉट ऐड वाटर टू एसिड, और आपके पास ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि हाउ शुड वी do the dilution of an acid, या what should we do while diluting an acid। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि on dilution we should always add acid slowly into the water with proper stirring, constant स्टीयरिंग। लगातार हमको क्या करनी है, स्टीयरिंग करनी है, यानी कि घुमाते रहना है चम्मच को, अपने ग्लास रॉड को, कांस्टेंट स्टीयरिंग। ठीक है, ड्यू टू दिस the heat evolved is slowly absorbed by the water। ठीक है, वो क्या कर लेगा, वाटर उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर लेगा। आइए, बात आई समझ में? हाँ भैया, यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार बोल दो। ठीक है, अब बच्चों मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ। अब इसके बाद मैं आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूँ कि कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, कौन से होते हैं वीक एसिड, कौन से होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस और कौन से होते हैं वीक बेस। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले एक बात आपको ऐसी बताना चाहता हूँ जिसको सुन के आपको थोड़ी सी हैरानी होगी। हम हमेशा ये बोलते हैं कि जो एसिड होते हैं वो H+ आयन रिलीज करते हैं। हम हमेशा क्या बोलते हैं आपको कि जो एसिड होते हैं वो हमेशा H+ आयन रिलीज करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि एसिड के अंदर भी
OH नेगेटिव आयन होते हैं। OH नेगेटिव आयन की हमने बात किसके साथ करी थी? OH नेगेटिव आयन की हमने बात करी थी बेस के साथ, बेस के साथ, कि बेस जो है वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, लेकिन OH नेगेटिव आयन एसिड के पास भी होते हैं। और इसी तरह जो बेस है हमारा वो OH नेगेटिव आयन रिलीज करता है, लेकिन उसके पास H+ आयंस भी होते हैं, यानी कि दोनों के पास दोनों तरह के आयंस हैं। एसिड के पास भी दोनों तरह के आयंस हैं और बेस के पास भी दोनों तरह के आयंस हैं। फर्क इस बात का है कि एसिड जो है वो H+ आयन भी रिलीज करता है, OH नेगेटिव आयन भी रिलीज करता है, लेकिन ज्यादा अमाउंट में वो H+ आयन रिलीज करता है। ज्यादा अमाउंट में उसके पास क्या होते हैं? H+ आयन होते हैं। और जो बेस होता है उसके पास ज्यादा अमाउंट में OH नेगेटिव आयन होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, एक कंडीशन बताता हूँ। एक सोल्यूशन है मेरे पास, 4 सोल्यूशन बनाऊंगा मैं यहाँ पर। यहाँ पर मैं इससे पहले लिख देता हूँ कि एसिड्स एंड bases both have H+ ions and OH नेगेटिव आयंस। दोनों के पास H+ आयंस और OH नेगेटिव आयंस दोनों होते हैं। अब देखो मैं आपके सामने 4 सॉल्यूशंस बना रहा हूं। एक मैंने बनाया ये, इसको मैं बोलता हूं A, ठीक है। एक मैंने बनाया आपके पास ये, इसको मैं बोलता हूं B। ये मैंने आपके पास बनाया C, और ये मैंने आपके पास बनाया D। ठीक है, जो टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं, जो टोटल नंबर ऑफ आयंस है ना, चारों सॉल्यूशन में टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं 200। चारों सॉल्यूशन के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ आयंस हैं वो कितने हैं? 200 है। अब देखो इसके पास जो H+ आयन है, जो A हमारा, इसके पास H+ आयंस हैं, पता है कितने? इसके पास H+ आयंस हैं 180। इसके पास H+ आयंस कितने हैं? 180। और इसके पास OH नेगेटिव आयंस कितने हैं? 20। इसके पास OH नेगेटिव आयंस कितने हैं? 20 है। अगर मैं B की बात करूं तो इसके पास H+ आयंस है, मान लो इसके पास H+ आयंस है 120, ठीक है। और इसके पास OH नेगेटिव आयंस है 80। इसके पास OH नेगेटिव आयंस है 80। अगर मैं इसकी बात करूं, इसके पास H+ आयंस है 80 और इसके पास OH नेगेटिव आयन है 120। और अगर इसकी बात करूं तो इसके पास H+ आयंस है 20 और इसके पास OH नेगेटिव आयंस है कितने? 180। ठीक है, अब यहाँ पर साथ में मैं एक और बना लेता हूँ E। अब सबको पता है कि मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। इसके पास H+ आयंस है 100 और OH नेगेटिव आयन भी क्या है इसके पास? 100। ठीक है, अब जब मैं नेट रिजल्ट की बात करूंगा, देखो हमको पता है, मैंने आपको बताया था कि जो H+ आयन है और OH नेगेटिव आयन है, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? ये HOH बना लेंगे कि नहीं बना लेंगे? HOH बना लेंगे। और HOH हमारा क्या होता है? H और H क्या होता है हमारा? पानी होता है। और पानी के बारे में हमें पता है कि पानी क्या होता है? न्यूट्रल होता है। पानी हमारा क्या होता है? न्यूट्रल होता है। इसके ऊपर कोई चार्ज भी नहीं होता, ये हमारा न्यूट्रल होता है। ठीक है, वो भी तो सकता है भैया क्या कि वाटर जरूरी है हमेशा न्यूट्रल फॉर्म में ही हो? हाँ, नहीं, चार्ज रेन वाटर जो होता है वो नहीं होता, तो वो उसमें एसिडिक होता है। उसमें इम्प्योरिटी है ना, हम उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं, हम तो H2O की बात कर रहे हैं, उसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम बात करते हैं, कुछ बात करते हैं। यहाँ पर अगर मैं नेट रिजल्ट की बात करूंगा तो देखो 20 OH नेगेटिव आयन, इसके 20 OH नेगेटिव आयन से 20 H+ आयन कट जाएंगे, तो जो रिजल्ट आएगा, जो नेट रिजल्ट आएगा, यहाँ पर लिख रहे हैं हम नेट रिजल्ट, जो इसका नेट रिजल्ट ये आएगा। कौन सा वाला करवा रहे हो, कौन सा वाला वो ले रहे हो उसमें? बीकर ए की बात कर रहा हूँ। मेरा कर्सर नहीं दिख रहा क्या आप लोगों को? दिख रहा है भैया, दिख रहा हाँ, मैं देखो इसके पास OH नेगेटिव आयन है और H+ आयन भी है। 20 OH नेगेटिव आयन से 20 H+ आयन काट देगा, तो नेट रिजल्ट क्या आएगा हमारा? नेट रिजल्ट आएगा कि हमारे पास है। H+ आयन 160 कितने हैं? H+ आयंस, 160 160। ठीक है, अगर मैं H+ आयंस, इसके नेट रिजल्ट की बात करूंगा, अगर मैं इसके नेट रिजल्ट की बात करूंगा, 40 H+ आयंस, ये 80 से 80 कट जाएंगे, तो इसके पास आएंगे 40 H+ 40 आयंस। अगर मैं इसके नेट रिजल्ट की बात करूंगा तो 40 OH आयंस, OH नेगेटिव आयंस 40। OH नेगेटिव आयंस आएंगे 40। हाँ भैया, और इसके नेट रिजल्ट की बात करूंगा तो 160 आएंगे OH नेगेटिव, OH नेगेटिव आयन आएंगे 160। और अगर इसकी बात करूंगा तो 0 आयंस, न्यूट्रल। 0 आयंस। ठीक है, इसके पास नो आयन, ये हमारा न्यूट्रल है।
ठीक है, अब देखो, अब ये एक सोल्यूशन है, ये भी 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 है, हमारे 5 सोल्यूशन है। ठीक है, अब इसके पास क्या है, इसके पास हमारे H+ आयन ज्यादा है, इसके पास हमारे क्या है, H+ आयन ज्यादा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, मतलब ये H+ आयन ज्यादा रिलीज कर रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, एसिड कहलाएगा। इसके पास भी H+ आयन है, तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा, एसिड एसिड, कहलाएगा। अब इसके पास OH नेगेटिव आयन है, तो बेस, ये क्या कहलाएगा, बेस कहलाएगा। और इसके बेस रिजल्ट के कहलाएगा। बेसिस पर ये भी क्या कहलाएगा, बेस, बेस कहलाएगा। और इसका जो रिजल्ट है, ये हमारा कुछ नहीं है, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल, ये क्या हमारा न्यूट्रल है, ये हमारा कुछ नहीं है। अब एक बात बताओ, इसको मैंने बाहर से देखने पर तो बोल दिया कि ये एसिड है, इसको मैंने बाहर से देखने पर क्या बोल दिया कि इसके पास 160 H+ आयन है, तो ये क्या होना चाहिए, एक एसिड होना चाहिए। पर क्या असल में इसके पास OH नेगेटिव आयन नहीं थे क्या, इसके पास OH नेगेटिव आयन भी तो थे, 20 OH नेगेटिव आयन थे ना इसके पास। इसी तरह मैं इसकी बात करूंगा, तो मैंने बाहर से देखा तो मेरे को इसमें दिखा कि इसके अंदर 40 H+ आयन्स निकल के दिख रहे हैं, मेरे को बाहर निकल के दिख रहे हैं, लेकिन इसके पास OH नेगेटिव आयन भी तो थे। इसी तरह से ये हमको बेस दिख रहा है, लेकिन इसके पास H+ आयन भी थे। ये भी हमको बेस दिख रहा है, लेकिन इसके पास भी H+ आयन थे। और ये हमको न्यूट्रल दिख रहा है, लेकिन इसके पास भी H+ आयन और OH नेगेटिव आयन दोनों के दोनों थे। आई बात समझ में? तो एसिड के पास भी और बेस के पास भी, दोनों के पास H+ आयन भी होते हैं और OH नेगेटिव आयन भी होते हैं। जो एंड रिजल्ट में, नेट रिजल्ट में ज्यादा निकल के आ रहा होता है, वो उसका डिसाइड करता है कि कैरेक्टर क्या होगा। जैसे इसने डिसाइड करा कि इसका एसिडिक कैरेक्टर होगा, इसका भी एसिडिक कैरेक्टर होगा, ये बेसिक कैरेक्टर होगा, इसका भी बेसिक कैरेक्टर होगा, और ये न्यूट्रल कैरेक्टर होगा। अब थोड़ा सा अगर मैं और बात करूं, तो देखो एसिड तो ये भी है और एसिड ये भी है, लेकिन ये थोड़े से H+ आयन रिलीज कर रहा है और ये ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है। मैंने आपको एक बात बताई थी कि एसिड जो है, एसिड तो है, लेकिन एक एसिड है और एक एसिडिक कैरेक्टर है। एसिडिक कैरेक्टर कब शो होता है, एसिडिक कैरेक्टर शो होता है जब वो H+ आयन रिलीज करता है। तो इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा या इसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा? ए वाले का, ए वाले का एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा अच्छा होगा, इसलिए हम इसको बोलेंगे स्ट्रॉन्ग एसिड। इसको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि ये ज्यादा H+ आयन रिलीज कर रहा है। इसको हम क्या बोलेंगे, वीक एसिड। वीक एसिड, ये हमारा क्या हो जाएगा, वीक एसिड। इसी तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये वीक हमारा बेस, वीक बेस हो जाएगा। और ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस, ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाएगा, ये हमारा वीक एसिड हो जाएगा, ये वीक बेस होगा और स्ट्रॉन्ग बेस होगा। एसिड तो दोनों है, लेकिन जो कम H+ आयन रिलीज कर पाएगा वो वीक एसिड होगा, जो ज्यादा H+ आयन रिलीज कर पाएगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह बेस में भी जो कम H+ आयन रिलीज कर पाएगा वो वीक बेस होगा और